ईदी साहब का इंतकाल हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल दिन था। फिर जब मम्मी का जाना हुआ ना, तो उसमें मैं बहुत टूटा दोबारा से। ईदी साहब को शौक था समाजी काम करने का, तो जब ईदी साहब ने 1951 में पहला ईदी सेंटर किराए की जगह पे इसी गली के अंदर लिया था, तो डिस्पेंसरी कायम करने के लिए लिया था। और उनको शौक़ था कि जो है वो हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और जो बीमार लोग होते हैं उनको दवाई देने के लिए, और डॉक्टर की बहुत ज़्यादा उस वक्त शॉर्टेज बहुत थी। नाइनटीन 1954 में चूँकि मरीज़ जब आते थे तो उनको एम्बुलेंस नहीं होती थी कहीं पे भी। मेरी जो दादी थी जिन्होंने ईदी साहब को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, वो भी फालिज ज़दा हो गई थी, और इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, तो ईदी साहब उसमें ले जाते थे, बैलगाड़ी में या गधा गाड़ी में या घोड़ा गाड़ी में। और वो दिन है कि आज तक जो है वो ईदी फाउंडेशन के अंदर एम्बुलेंस का सिलसिला जारी है। ऑफिशियली जो है ना, मैं 92 में 93 में जब ईदी साहब के पास अमेरिका छोड़ के आया, मैं 89 में अमेरिका गया था और 91 में वापस आ गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 साल रहा, फिर वापस जो है वो अमेरिका चला गया, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। अमेरिकी पढ़ाई जो है वो बहुत आसान होती है, और 92 के एंड में 93 में वापस आ गया। तो उसके बाद से फिर मैं ईदी साहब के साथ ही रहा, कहीं पर भी नहीं गया। मम्मी मुझे मुख्तलिफ़ सेंटरों में लेके जाती थी, हर चीज़ बताती थी कि हम ये कर रहे हैं, सेंटरों में ये चीज़ें भिजवाते हैं, और कोई ख़ास त्यौहार होता है तो इनके लिए ये चीज़ें हम जैसे भेजते हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। इंसानियत के मिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने इर्द गिर्द के इलाके में जैसे आप मदद करें। ईदी साहब की जितनी भी सर्विसेज हैं वो नीड बेस पे चलती रहीं। पहले डिस्पेंसरी खोली, इसके बाद फिर लोग इनको फ़ोन करते थे कि फ़लाँ जगह पे कोई लावारिस पड़ा हुआ है, आप उसको आके मदद करें। तो जब एम्बुलेंस हो गई तो फिर लोग, ईदी साहब जो है वो अपनी एम्बुलेंस में उस मरीज़ को लेकर आते, सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे उसकी पट्टी करवाते, डॉक्टर से दवाई लेते हैं। तो फिर ईदी साहब उसको फिर हमारी डिस्पेंसरी के पीछे एक कमरा ईदी साहब ने फिर तैयार कर लिया, बना लिया, उसमें फिर 3, 4, 5 बेड लगा दिए। पूरे पाकिस्तान में 350 के करीब सेंटर्स जो हैं वो हमारे चल रहे हैं, छोटे बड़े सब, इसमें बूथ और पॉइंट्स भी जो है वो मिला के। हमारी कोई सर्विसेज जो है वो डिस्टर्ब नहीं है, हम सारी सर्विसेज को चला रहे हैं, और हमें परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन हम कहीं पर भी अपनी सर्विसेज को कम नहीं कर रहे, बल्कि हम बढ़ा रहे हैं। हम एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल की एजुकेशन की फील्ड में, हॉस्पिटल्स में हम आगे आ रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। तकरीबन 30 साल हो गए कि ईदी साहब के दफ्तर से ही मेरा ताल्लुक़ कायम हुआ, और इनके काम से ही जो है वो मैं काम करता रहा। उनके साथ हर जगह जाता था, वो मुझे हमेशा हर जगह रखते, मुझे ट्रेन करते। हमारे पास तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं वो हमारे ईदी होम्स में की पनाह में हैं। हमारे ईदी होम्स के अंदर पनाह गज़ीन हैं, रिहाइश पजीर हैं। वो इनमें ज़्यादातर जो तादाद है वो ज़हनी माजूरों की है, जो हमें सड़कों से पुलिस देख के पकड़ के देती है। वो घरों से निकल जाते हैं तो वो अपने घर का पता नहीं बता पाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो घर वाले भी नहीं रखना चाहते तो वो हमें दे देते हैं, तो उनकी बड़ी तादाद है। बाकी जो है वो नॉर्मल बच्चे भी हैं जो गुमशुदा होते हैं, हमारे पास आते हैं, वो भी रेलवे की पुलिस के थ्रू या सिटी पुलिस के थ्रू, तमाम तर पाकिस्तान के शहरों में। बहुत सारे इंसिडेंट्स में, हमने मेहराबपुर के इंसिडेंट में काम किया, हमने बहुत सारे ज़लज़ले वाला जो 2005 का ज़लज़ला था, 2010 का सैलाब था, वो सारे यादगार हैं मेरे लिए। तो पाकिस्तान को हम इतना ताकतवर बनाएंगे और इतनी बड़ी मईशत बनाएंगे कि दुनिया देखेगी।
मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।